नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। जनादेश के 4 दिन बाद रेवंत रेड्डी ने आज लाखों लोगों की मौजूदगी में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम बने तो मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने डेप्यूटी सीएम के तौर पर शपथ ली है। सीएम और डेप्यूटी सीएम समेत आज कुल 13 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ ही प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। सीएम पद की शपथ के बाद रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्य का गठन बलिदान से हुआ है। लोगों ने पूर्व सीएम केसीआर की 1 दशक पुरानी निरंकुशता को समाप्त कर दिया है और अब लोगों की सरकार का गठन हो गया है। रेवंत रेड्डी अने नेनु जनता ने परिवर्तन का फैसला सुनाया और 4 दिन बाद तेलंगाना में रेवंत राज शुरू हो गया। राहुल गांधी के साथ गारंटियों के झड़ी से जनता का दिल जीतने वाली प्रियंका भी शपथ ग्रहण की गवाह बनी। अलग राज्य बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली सोनिया गांधी भी इस सत्ता परिवर्तन के ऐतिहासिक पल की साक्षी बनी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस यादगार पल की गवाह बने। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में हुए समारोह में लाखों के जनसैलाब के सामने राज्यपाल तमिलिसाई सुंदर राजन ने 13 मंत्रियों के साथ रेवंत रेड्डी को सीएम पद की शपथ दिलाई। रेवंत रेड्डी अने नेनु शासनं द्वारा निर्मितमैन भारत राज्यांगं पट्ल निजमैन विश्वासं विधेयत చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాన్ని। रेवंत रेड्डी ने सीएम पद की शपथ ली तो मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली। भट्टी विक्रमार्क मल्लू अने नेनु शासనం ద్వారా निर्मितమైన भारत राज्यांगం पट्ल तेलंगाना के तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के साथ ही रेवंत रेड्डी ने राज्य गठन को बलिदान का परिणाम बताया। तो ये भी दावा कर दिया कि सूबे की हर एक आवाम उनकी सरकार की हिस्सेदार होगी। मुख्यमंत्री शासक का सेवक होगा। तेलंगाना कुटुंबम ఎప్పుడు రావాలనుకున్నా నిరభ్యంతరంగా ప్రగతి భవన్ లోకి ప్రవేశించి తమ ఆలోచనను తమ ఆకాంక్షని తమ అభివృద్ధిని ఎప్పుడైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పంచుకోవచ్చు। రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో మీరు భాగస్వాములు। ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో మీ ఆలోచనని ఈ ప్రాంత అభివృద్ధిని మిళితం చేసి। तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले हिंदी पट्टी के बहुत से लोगों ने रेवंत रेड्डी का नाम तक नहीं सुना था, लेकिन आखिरी चरण की वोटिंग होते होते उनका नाम प्रमुखता से उभरने लगा और जब कांग्रेस ने बीआरएस को हराकर विधानसभा का चुनाव जीता तो अचानक उनका नाम सुर्खियों में आ गया। दरअसल तेलंगाना में पिछले कुछ सालों में रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के लिए जबरदस्त काम किया था। जनता ने कांग्रेस को प्रचंड जीत दी तो पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाकर रेड्डी को इसका इनाम भी दे दिया। गौरव मुख्यमंत्री गारु एन्निकल प्रचारंलो भागंगा कहा जाता है कि 8 साल पहले रेवंत रेड्डी ने कसम खाई थी कि उनके जीवन का उद्देश्य केसीआर को गद्दी से उतारना और उनके परिवार को राजनीति से खत्म कर देने का है। विधानसभा चुनावों में उन्होंने इसे सच कर दिखाया। राज्य में उनकी अगुवाई में कांग्रेस ने भारत राष्ट्रीय समिति को बड़े अंतर से उखाड़ फेंका। 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद केसीआर ने तेलंगाना में सरकार बनाई। तब वो केसीआर के खास आदमी थे, छाया की तरह उनके पीछे रहते थे। उनकी निष्ठा और बोलने की कला से प्रेरित होकर केसीआर ने उन्हें तेलंगाना टीडीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। हालांकि 1 साल बाद ही वो गंभीर आरोप में फंस गए। 2015 में उन्हें टीडीपी एमएलसी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने के लिए एक विधायक एल्विस स्टीफेंसन को पैसे देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी तब हुई जब उनकी इकलौती बेटी निमिषा की शादी हो रही थी। वो जमानत पर कुछ घंटों के लिए बाहर आए, तभी सगाई और शादी में शामिल हो सके। पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया।
एक गैर राजनीति किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के एवी कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्या परिषद एबीवीपी के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। 2001-2002 के आसपास टीआरएस अब बीआरएस के सदस्य के रूप में उन्होंने अपना सियासी करियर शुरू किया। जेल जाने के बाद जब उन्हें केसीआर से मदद नहीं मिली तो उन्होंने 2006 में टीआरएस छोड़ दिया। 2007 में वो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में एमएलसी बने। फिर एन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए। पहली बार 2009 में वो कोडांगल निर्वाचन क्षेत्र से टीडीपी के विधायक चुने गए। अगले चुनाव में फिर वो टीडीपी विधायक बने, लेकिन 2018 में केसीआर की लहर में वो लगभग 9000 वोटों से हार गए। वो 2 बार विधान परिषद के सदस्य चुने गए और साल 2019 में मल्काजगिरी से सांसद भी रहे। टीडीपी से कांग्रेस में आने के महज 5 साल के अंदर ही रेवंत रेड्डी अपनी खासियतों के कारण राज्य में पार्टी के अगुवा नेता बन गए। 3 साल पहले उन्हें राज्य में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर कमान सौंप दी गई। उनकी धारदार राजनीति पार्टी में धाक जमाती चलेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा रेवंत रेड्डी को राहुल गांधी के करीब ले आई। भीड़ जुटाने की रेवंत की क्षमता के राहुल भी कायल हो गए और पार्टी में उनका दबदबा बढ़ता चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।